Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. Today I'm going to tell you certain very important books to buy for your other law entrance exam preparation which includes MHCET, CUET and SLAT. आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, even if you are studying from somewhere या with us as well, तो भी आपको कुछ बुक्स की रिक्वायरमेंट हमेशा होगी ही होगी. Because this is not a school exam, right? कि हम लोगों को जो लिखाया बस वहीं से पेपर आ गया. We have to do a lot of practice, we have to do a little bit of self preparation. तो वो सारी चीजों के लिए कभी कभी हमें बुक्स लग जाती हैं. But the problem here is that there are so many people suggesting you so different kind of books that it's very confusing. कि कोई किसी ने पिछले साल तैयारी की थी, उसने कहा था कि ये वाली किताब ले लो, तो वाली ले ली, लेकिन वो अच्छी नहीं लगी, फिर कोई और लेने चले गए. अब समझ नहीं आ रहा लेनी कौन सी, क्योंकि अगर आप नॉर्मली Amazon, फ्लिपकार्ट पे लिख दोगे तो इतनी सारी किताबें आ जाएंगी एक सब्जेक्ट्स की, इट्स नॉट पॉसिबल. तो इस सेशन में विद प्रॉपर फोटोज एज वेल आई विल बी टेलिंग यू कि आपको कौन सी किताब लेनी चाहिए. फोटोज दिखाने का पॉइंट यहाँ पर ये है कि जैसे कोई एक राइटर है, उसकी कई बार 10 किताब होती है. जैसे आर एस अग्रवाल की आप देखोगे 8-10 किताबें हैं अलग अलग. तो 8-10 किताबों में से मैं कौन सी लूं, दैट इज अ फेयर क्वेश्चन. तो इसीलिए मैं आपको फोटोज से बता दूंगा ताकि आपको ढूंढने के टाइम पर या लेने के टाइम पर और आसानी हो जाए. एंड वी बाय बुक्स इन दीज सेक्शंस. ओके, तो ये कुछ ऐसे सेक्शंस है जहां पर आप बुक से काफी सारी चीजें पढ़ सकते हो और उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो एग्जाम के लिए. आप ध्यान से देखो, उसमें करंट अफेयर्स कहीं भी नहीं है. करंट अफेयर्स क्यों नहीं है इसमें? बिकॉज करंट अफेयर्स के लिए हम लोगों को ऑनलाइन सोर्सेज रेफर ही करना है सिर्फ. क्योंकि करंट अफेयर अगर आप किसी बुक से करने लगोगे, तो मान लो आपने कोई आज करंट अफेयर की किताब खरीदी, तो उसमें आज से एक दिन पहले तक ही करंट अफेयर होंगे. व्हाट अबाउट टुडे, टुमारो एंड द करंट अफेयर्स फ्रॉम नाउ ऑन? तो रोज तो हमको किताब खरीद नहीं सकते, तो इसलिए करंट अफेयर्स की किताब कोई मत खरीदना. ये सारे सब्जेक्ट्स की बाकी आपको किताब लेने की जरूरत पड़ सकती है और आप ले सकते हो सारी किताबें. यू शुड हैव दीज बुक्स. नाउ द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट वी टॉक अबाउट इज इंग्लिश. इंग्लिश में दो में से कोई भी एक किताब ले सकते हो आप, ठीक है. इट्स ईदर ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आर एस अग्रवाल. ये कई सारे एग्जाम्स के लिए यूज होती है, ठीक है. नॉट जस्ट क्लैट, इट्स यूज्ड फॉर अ लॉट ऑफ अदर एग्जाम्स. और ये जो पर्टिकुलर रैन मार्टिन, दिस इज आल्सो अ वेरी गुड बुक टू यूज. यू कैन टेक एनी वन ऑफ दीज, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी विद रिस्पेक्ट टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, विद रिस्पेक्ट टू ऑल द अदर काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट इंग्लिश आस्क, दैट आर आस्क्ड इन इंग्लिश इन योर ओलेट्स, ठीक है. तो वो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. Second comes the static GK part, where we'll go for Lucent GK. You can also go for Arihant GK. That's also a very decent book. My personal choice, because I have read this personally properly, is Lucent GK. It's a very good book. बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से दे रखी होती है. Lucent GK में इसके अलावा एक ब्लू सा कलर भी आता है. That is same, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट. बस इसके आप कंटेंट देख लेना कि कंटेंट सेम हो, दोनों के मोर और लेस सेम ही होते हैं. और जो अगर आप स्टैटिक जीके की किताब खरीदोगे ना, तो कभी कभी छोटी छोटी चीजें चेंज होती है, जैसे मतलब लार्जेस्ट डैम, लॉन्गेस्ट रोड, ये सब चीजें चेंज होती है. तो इसमें उसका सेक्शन दे रखा होता है. तो कोशिश करना कि सबसे नया वर्जन खरीदो, जो भी न्यूएस्ट वर्जन अवेलेबल है वही खरीदना है इसमें से, राइट. थर्ड इज एनालिटिकल रीजनिंग. ये एक सब्जेक्ट है जो हमें काफी ज्यादा दिक्कत देता है. क्लास में समझने के बावजूद भी वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट टू मच, इन द सेंस कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते. तो हम उसको एप्लीकेशन फिर भी हमें बहुत सारा नहीं आता है ना. तो क्लास में आप कितने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एक क्लास में, बट उसके बाद भी जाके खुद से भी तो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करनी होती है. तो उसके लिए ये बिल्कुल क्लासिक बुक है, विच इज एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम.के. पांडे. इट ऑल्सो इंक्लूड सर्टेन बेसिक क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी. आप लास्ट में अगर इस बुक के कुछ चैप्टर्स देखोगे तो उसमें वो कॉज एंड इफेक्ट और वो सारे चैप्टर्स दे रखे हैं जो आपको ओलेट्स इज अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, राइट, विच इंक्लूड्स एमएचसीईटी, स्लैट, सीयूईटी, एलसैट. उसके एनालिटिकल रीजनिंग के क्रिटिकल रीजनिंग के सेक्शंस भी आपको इसमें दे दिए जाएंगे. तो ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है आपकी लॉजिकल रीजनिंग नीड्स का. इसके लिए लेकिन एक बेसिक सा आपके पास प्रमाइस होना चाहिए. अगर आप बिल्कुल जीरो नॉलेज से जाओगे तो कई बार इसको समझने में डिफिकल्टी होती है फॉर सम स्टूडेंट्स. कुछ लोग समझ जाते हैं, बट सम स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट. बट ये बहुत अच्छी किताब है जिसको आप यूज कर सकते हो. इससे मेथड सीख सकते हो, मेथड्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और एग्जाम में आपकी बिल्कुल गलती नहीं होगी. क्योंकि आप कोई भी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम दो, उनके कट ऑफ थोड़े हायर साइड पे होते हैं. चाहे सीयूईटी हो, चाहे वो एमएचसीईटी हो, स्लैट हो, कट ऑफ हायर होते हैं. तो आपको इन चीजों में 100% श्योर होना पड़ेगा एनालिटिकल रीजनिंग जैसे क्वेश्चन में, जिनका आंसर क्लियरली निकल जाता है. ओके, देन कम्स मैथ्स. दिस इज वन वीक सेक्शन फॉर मोस्ट ऑफ अस. मैथ्स के लिए यू कैन बाय दिस बुक कॉल्ड मैजिकल बुक ऑन क्विकर मैथ्स बाय एम तायरा. इट्स एन आउटस्टैंडिंग बुक, ठीक है. ये जो मैं आपको सारी किताबें बता रहा हूँ, ये पर्सनली मैंने अपनी क्लैट की प्रिपरेशन के टाइम पर पढ़ी थी. और क्लैट के अलावा ये सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम में काम आती है, बिकॉज क्लैट का सिलेबस तो अब चेंज हो गया है, लेकिन जो ओलेट्स का सिलेबस है ना, वो पुराने क्लैट सिलेबस पर बेस्ड है, राइट. तो ये इसीलिए जो ओलेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है. तो ये बहुत अच्छी किताब है. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं विच आर सॉल्व्ड क्वेश्चंस आल्सो एंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है. इसमें आपको थोड़ी ट्रिक्स वगैरह भी सिखाई जाती है और आपके एग्जाम में जितने भी चैप्टर्स आते हैं वो सारे इसमें होते हैं. तो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस बुक. इट्स अ वेरी यूजफुल बुक. गो फॉर इट विदाउट इवन थिंकिंग कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, राइट. ये आप कर सकते हो.
लीगल रीजनिंग अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो पीपल जनरली प्रेफर दिस बुक कॉल्ड LALR बाय AP भारद्वाज, बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि लीगल रीजनिंग के लिए जस्ट डू दी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, डू दी सेक्शनल टेस्ट दैट आई विल प्रोवाइड यू, राइट। उसके बाद में क्लासेस में जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, डू दैट, ये बहुत रेलेवेंट रहेगा रैदर देन बाइंग अ बुक, बिकॉज बुक आपकी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेगी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कुछ अपडेट नहीं हुआ है कई सालों से। मतलब आप बोलोगे सर लॉ तो लॉ है, लेकिन फिर भी वो अपडेशन मांगती है कई सारी चीजें, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि आप लोग उस सिर्फ अगर पास्ट ईयर पेपर्स से, क्लासेस से और जो जनरल हम लोग क्वेश्चंस वगैरह आपको देंगे उससे पढ़ना चाहते हो तो वो काफी हो जाएगा लीगल के लिए। इसमें लीगल नॉलेज की भी बहुत पुरानी चीजें दे रखी है, जैसे लीगल नॉलेज के अगर आप ओलेट्स में देखोगे थोड़े से नए क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो वो नए क्वेश्चंस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द बुक, दैट इज व्हाई यू कैन चूज टू नॉट बाय दिस बुक। लेकिन अगर आपको लीगल के लिए लेना ही है देन दिस इज द गो टू बुक इन द मार्केट, जिसको आप ले सकते हो, एंड दिस यू कुड से इज वन बुक दैट कैन हेल्प यू। उसके अलावा इफ यू लुकिंग फॉर वेरी गुड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर MHCET, SLAT, CUET, we have you covered. We have recently launched a batch to CUET. You can go to our website which is 12minutes2class.com और आप CUET के बैचेस के लिए एनरोल कर सकते हो। This is the student support number. I think it's here. Yes, it's here. This is the student support number, and we have a batch for MHCET as well. We have one for SLAT as well. So all of you can become a part of these batches. तो इन बुक्स के साथ साथ आपकी दिन में 2 या 3 क्लासेस भी हो जाएंगी, तो आपको काफी ज्यादा एक तो हमारा पूरा रूटीन बन जाएगा बहुत अच्छा, and it's a very affordable cost, so it will not be very heavy on your pocket. You will get mock test, sectional test, all the classes and everything else that you require along with these things. So it's going to be very helpful to you, and that is about this session. Thank you so much for being a part of this. I hope it was useful. We'll meet again very soon to discuss more important strategies, more important concepts as well, to make sure that your OLETS preparation is on point and you're preparing for any exam. उसको बहुत ज्यादा अच्छे से करो। मेरे को पता है कई सारे लोगों का क्लैट चूक भी इसलिए गया था क्योंकि हमने प्रेपरेशन को इतना सीरियसली नहीं लिया था, तो अभी वो वापस से नहीं करना है ना। हम लोग वापस से एग्जाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें अपनी गलतियों को नहीं दोहराना है, तो इसलिए प्लीज ट्राई टू वर्क रियली रियली हार्ड। जेन्युइनली बता रहा हूँ कि यू डेफिनेटली हैव इट एंड यू टू क्लियर इट, जस्ट दैट कि वो अंदर से आना चाहिए कि हाँ मैंने बुक्स ले ली, मैंने पढ़ाई कर ली है, मेरे पास एक कोर्स भी है, तो मैं उससे भी मतलब मेरे को प्रॉपर्ली मैंने एक रूटीन बना रखा है अपना कि मैं 2-3 घंटे की क्लासेस है, फिर मेरे पास सेक्शनल टेस्ट है, मेरा मॉक टेस्ट है, मेरे पास और बुक्स हैं, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मतलब आपका कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए अरे मेरे पास तो अभी कुछ करने के लिए नहीं है तो मैं बाद में देखता हूँ। बाद में देखते रहोगे तो फिर वो कभी चांस आएगा ही नहीं आपका, राइट। सो दैट इज अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। आई विल सी यू गाइस अगेन वेरी वेरी सून। बाय गाइस।